नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वही वन लाइनर प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर के फिर उपस्थित हुए हैं और ये वही प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अमूमन पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को निकाला गया है और बहुत ही कम समय में हम चाहते हैं कि आप तक ये प्रश्न उपलब्ध हो जाएं। आइए चलें। पहला प्रश्न, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति के बारे में अगर चर्चा की जाए तो भील जाति है और ये उदयपुर और यहाँ पर रहते हैं लोग। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है? तो ये बांसवाड़ा में है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न पसंद आएंगे। राजस्थान के पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो इसका उद्योग का दर्जा दिया गया था 1989। दूधवा खारा जो चूरू में जगह है, दूधवा खारा जो चूरू में है, किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दूधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व हनुमान सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, सीकर में जाट आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? एक बार पुनः सुनेंगे। सीकर में जाट आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? तो ये महिला थी धापी दादी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बीकानेर में परंपरागत लाग बाग व बेगार प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? एक बार पुनः इस प्रश्न को देखेंगे। बीकानेर में परंपरागत लाग बाग व बेकार प्रथा का सर्वप्रथम विरोध करने वाले थे वो थे कुंभाराम आर्य। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली महिला का अगर नाम आता है तो वो है अंजना देवी चौधरी। किसको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। किसको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है? तो ये है बाल मुकुंद बिस्सा। अगला प्रश्न है, मेर विद्रोह कब शुरू हुआ था? ये भी महत्वपूर्ण है। मैं आपको फिर से बता दूं कि सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लिया गया है। मेर विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 1918 ईस्वी में मेर विद्रोह शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, सिरोही लोक परिषद की स्थापना कब व कहाँ की गई थी? सिरोही लोक परिषद की स्थापना 1913 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। अगला प्रश्न है, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना पंडित कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी। एक बार पुनः देखेंगे। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना पंडित कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये जोधपुर से शुरू हुई थी। संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर का प्रतिनिधि कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर का प्रतिनिधि कौन था? तो के.एम. पणिक्कर। भारत का विभाजन का उल्लेख किस योजना में किया गया? तो भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 को हुई थी, इसमें इस योजना का उल्लेख किया गया था। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार किसके द्वारा संभाला गया? मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा संभाला गया था, इसका कार्यभार। अगला है, वाल्मीकि संघ व आदिवासी संघ की स्थापना किसने की? तो वाल्मीकि संघ एवं आदिवासी संघ की स्थापना पंडित हरिनारायण शर्मा ने की थी। आओ बच्चों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ये एक गीत के रूपी कविता है।
तो ये प्रसिद्ध गीत की रचना किसने की थी? एक बार फिर से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट वैसे भी है, कोई भी हमसे वैसे भी पूछ लेता है, हम विद्यार्थी हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। तो इस गीत की रचना कवि प्रदीप ने की थी। ए मेरे वतन की लोगों जरा आँख में भर लो पानी, प्रसिद्ध गीत किसने लिखा था? तो ये भी कवि प्रदीप ही थे। तो ये दोनों ही जो सुप्रसिद्ध देशभक्ति से संबंधित गीत हैं, दोनों कवि प्रदीप के द्वारा ही लिखे गए हैं, रचे गए हैं। राजस्थान का जैविक उद्यान कौन सा है? तो राजस्थान का जैविक उद्यान नाहरगढ़ जयपुर में। खेजड़ी के रक्षार्थ कितने लोगों ने बलिदान दिया था? खेजड़ी की रक्षा करने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया था? तो 363, जिसमें से कह दें कि 294 पुरुष थे और 69 महिलाएं भी उसमें शामिल थी। इस खेजड़ी की रक्षा के लिए जो बलिदान हुआ था उसमें महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। बनास बेसिन किन दो भूभागों में बटा हुआ है? तो ये करौली मालपुरा मैदान, एक भाग तो ये है और दूसरा भाग है मेवाड़ के मैदान के बीच का जो हिस्सा है वो। किस नदी का मैदान 56 का मैदान कहलाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस नदी का मैदान है वो 56 का मैदान कहलाता है? तो माही नदी का जो मैदान है वो 56 का मैदान कहलाता है। और अगला 24वां प्रश्न है, भैंसरोगढ़ व बिजोलिया के बीच का पठारी भूभाग क्या कहलाता है? तो भैंसरोगढ़ और बिजोलिया के बीच का जो पठारी भूभाग है वो ऊपर माल का पठार कहलाता है। ये 25 प्रश्नों के साथ साथ हम यूँ कह दें कि कुछ 15-20 प्रश्न और भी हैं। 50 क्वेश्चनों के करीब ये वन लाइनर प्रश्न हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएंगे। और सारे ही रीट की परीक्षा तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके किताबों से निकाले गए हैं। बीमा क्या है? तो बीमा एक अनुबंधन है। जिसका बीमा किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो जिस वस्तु का या जिस भी किसी चीज़ का बीमा किया जाता है तो वो बीमा की विषय वस्तु या बीमित वस्तु कहलाती है। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? हरित क्रांति के जन्मदाता प्रोफेसर ई नॉर्मन बोरलॉन्ग हैं। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई और श्वेत क्रांति गेहूं को लेकर के थी। श्वेत क्रांति की शुरुआत किस संस्था के द्वारा की गई थी? तो किस संस्था के द्वारा की गई थी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये था राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा ये किया गया था। 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बैंक से दिया जाने वाला ऋण दीर्घकालीन ऋण की श्रेणी में आता है। माने 5 साल से अधिक के लिए अगर हम कोई पैसा लेते हैं बैंक से तो दीर्घकालीन ऋण की श्रेणी में आता है। और 15 महीने से कम अवधि के लिए दिया जाने वाला ऋण है वो अल्पकालीन ऋण की श्रेणी में आता है। तो ये दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, कौन से पेड़ गोंद का सबसे बढ़िया स्रोत है? गोंद सबसे बढ़िया, गोंद कौन से पेड़ से सबसे अच्छा या सबसे अधिक निकाला जाता है? तो सालर के पेड़ से। किस नदी का मैदान 56 का मैदान कहलाता है? ये प्रश्न रिपीट हो गया। माही नदी का मैदान है वो 56 का मैदान कहलाता है। 2 नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो 2 नदियों के बीच के भाग को दोआब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मनोनीत सदस्य कहाँ के थे? तो जो मनोनीत सदस्य थे वो कहाँ से थे? तो ये मनोनीत सदस्य थे वो देसी रियासतों से थे। भारतीय संविधान सभा में जो मनोनीत सदस्य थे वो देसी रियासतों से थे। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राजस्थान का कबीर दादू जी को कहा जाता है। एक और अगला क्या है, सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय में किया जाता है? तो अग्नि नृत्य है वो जसनाथ संप्रदाय में किया जाता है। कपड़े पर चित्रित कथा क्या कहलाती है? तो कपड़ों पर चित्रित कथाएं हैं वो फड़ कहलाती हैं। गोगाजी का ध्वज क्या कहलाता है? तो गोगाजी का जो झंडा है, ध्वज है, वो निशान कहलाता है। गोगाजी का जो ध्वज है वो निशान कहलाता है। और एक और ये फिर इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोगा रखड़ी किसे बांधी जाती है? माने गोगा रखड़ी राखी होती है, ये किसको बांधी जाती है? तो ये जब हड़सोतिया किया जाता है, जब खेत में बरसात होने के बाद में हल चलाया जाता है
तो हल को और हलवाहे को, हल चलाने वाले किसान दोनों को ही गोगा रखड़ी बांधी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धन्यवाद साथियों, आप वीडियो को लगातार देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार के प्रश्नों को आप देखने के लिए इसी सीरीज से जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।